हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपकी यूटेट और सीटेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपकी यह सीरीज़ है चाइल्ड पेडागोजी की। उसका पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? उसके जनक हैं विलियम वुंड। कौन है? विलियम वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था? तो मनोविज्ञान का जब शुरू में मनोविज्ञान आया तो उसका अर्थ क्या लिया जाने लगा था? आत्मा का विज्ञान उसका अर्थ लिया जाने लगा था। नेक्स्ट है आपके पास, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के एक नगर लीपिंजिंग में स्थापित की गई। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी आपके विलियम वुंट द्वारा। किनके द्वारा? विलियम वुंट द्वारा। और भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? ये भारत में सबसे पहले स्थापित हुई थी आपके कोलकाता विश्वविद्यालय में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ लिया जाने लगा। तो जो 20वीं शताब्दी है उसमें मनोविज्ञान का क्या अर्थ लिया जाने लगा था? व्यवहार का विज्ञान, बिहेवियरिज्म के बारे में बताया जाने लगा था मनोविज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? जो आपका मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान आपका विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, साइकोलॉजी शब्द किन दो यूनानी शब्द से बना है? जो साइकोलॉजी शब्द है वो किन दो यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो वो है साइकी और लोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन थे? वो कौन थे? पोम्पोनाजी। कौन थे? पोम्पोनाजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? जब मनोविज्ञान आया था तो किस जो आपका सब्जेक्ट था उससे लाया गया था? वो लाया गया था दर्शन शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह किसने कहा था? जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो यह किसने कहा था? यह कहा था वॉटसन ने। और वॉटसन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहार का जनक, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वॉटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है? वो आपका दिया जाता है रूसो को। किसको दिया जाता है? रूसो को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? आपका स्किनर का कथन है। किसका कथन है? स्किनर का कथन है। जैसे आपने भी लास्ट में यूटेट के पेपर देखे होंगे, आपने पिछले साल के, आपने लेक्चरर का पेपर देखा होगा, एलटी का पेपर देखा होगा, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कथन पूछे जा रहे हैं कि यह किसने कहा है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए यह किसने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में सामने कब आया? यह सामने आया 1920 में। कब आया? 1920 में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह कहा था मैक्डूगल ने। किसने कहा था? मैक्डूगल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है? किस भाषा से हुई है? वो हुई है यूनानी भाषा से। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। कब हुई है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति? वो हुई है 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। मनोविज्ञान किस चीज़ की विषय वस्तु है? वो है व्यवहार की। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं। तो जो शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं वॉल्फ। कौन है? शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वॉल्फ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। किनको माना जाता है? जिनकी इंटेलिजेंट की थ्योरी भी है, जो आपने क्लास में देखी होगी, थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। इनमें से शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा चीज़ है जो मनोविज्ञान का योगदान नहीं है उसमें? इसका ऑप्शन नंबर अ है, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक कौन है? तो आपको पता है ये कौन है? फ्रॉइड हैं, जिन्होंने क्या दिया था? 5 स्टेट दी थी आपकी, जैसे ओरल दी थी आपके पास, एनल दी थी आपके पास। उन्होंने बताया था बच्चे का डेवलपमेंट किस स्टेज में कैसे तरीके से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या क्या योगदान है? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड, ये आपको पता है ये होता ही है। मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज, ये भी आपको पता है होता है। पाठ्यक्रम का सुधार, जो आपका करिकुलम है, करिकुलम का क्या है? सुधार करना। तो ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सारे इसमें क्या है? सही हैं। मनोविज्ञान की संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है?
तो जो मनोविज्ञान है उसके जो संरचनावाद के जनक कौन है, वो है वुंट। वो कौन है, वुंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मनोविज्ञान के प्रक्रियावाद संप्रदाय के जनक कौन है। जो प्रक्रियावाद है उनके जनक कौन है, उनके जनक आपके पास जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शिक्षा का अंग्रेजी समानार्थ शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, वो हुई है एडुकेटम से। किससे हुई है, एडुकेटम से। अब उसके बाद है गेस्टलवाद। जो गेस्टलवाद संप्रदाय है उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एजुकेशन शब्द किन दो शब्द से मिलकर बना है, तो वो बना है आपका बी, ई प्लस डूको। और वहीं नीचे इसका 32 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्यूको शब्द का अर्थ क्या होता है। ड्यूको शब्द का अर्थ होता है बाहर से। क्या होता है, बाहर से। 24 वाला क्वेश्चन है आपके पास, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक है, तो व्यवहारवाद का कौन है, वॉटसन। अभी हमने देखा था कौन है उनके जनक, वो हैं वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, यह किसने कहा था। यह कहा था आपके पास, किसने, स्किनर ने कहा था। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, किसके लिए आवश्यकता है, वो सभी के लिए आवश्यक है। छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, सभी को पता होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और कैसे कैसे हमको अपने बच्चे को डील करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह परिभाषा किसने दी है। यह परिभाषा दी है क्रो और क्रो ने। किसने दी है, क्रो और क्रो ने ये परिभाषा आपको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, तो किस चीज़ में योगदान देता है, वो अनुशासन हेतु, ये तो देता ही आपको पता है। बाल विकास के ज्ञान हेतु, ये भी देता है। मूल्यांकन के हेतु, ये भी देता है। सर्वांगीण विकास हेतु, अब देखो इन चारों में से सबसे सही क्या लग रहा है, सर्वांगीण विकास। अगर सर्वांगीण विकास हुआ है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है, तो ऊपर की जो तीनों चीज़ें उसी में आ जाएंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यावहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। यह परिभाषा दी थी आपकी काल्सनिक ने। किसने दी थी, काल्सनिक ने आपकी यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 35 वाला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है, स्वयं को समझना, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो ये तीनों किसमें आ जाएंगे, लास्ट वाला जो ऑप्शन 2 है उसमें सब आ जाएंगे। आपको सब सीखा जाता है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अहम भूमिका निभाता है। आपके पास 36 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा आपकी दी है पेस्ट्रोलॉजी ने। किसने दी है, पेस्ट्रोलॉजी ने दी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था गोयकल ने। किसने किया था, गोयकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 38 क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, तो कहाँ हुई थी, अभी देखा था हमने, ये हुई थी कोलकाता में। किसने की थी, सेन गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपके पास, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। तो किसने स्थापित की थी, वो की थी आपकी एन सेन गुप्ता ने। ठीक है, तो सेन गुप्ता आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को, फिर चेतना को त्याग किया और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसने दिया है, यह कथन आपको दिया है वुडवर्थ ने। किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इन सब में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो हमको बालक का पता चलता है, स्वयं के बारे में पता चलता है, अनुशासन के बारे में पता चलता है, कि अनुशासनहीनता के विषय में पता चलता है। अब क्या पता नहीं चलता है हमको, ऑप्शन नंबर बी, आत्मा के विषय के बारे में हमको पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है, इन सब में से शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में कौन सा नहीं आता है। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हो, अनुशासन आता है, बुद्धि आता है, मूल्यांकन आता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है,
बालक के व्यवहार को समझने में, कक्षा समस्याओं के समाधान में, अनुशासन स्थापित करने के लिए उपयुक्त सभी में काम आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी विद्वान ने मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा है। किसने कहा है? अंतर्निहित जो पूर्णता की अभिव्यक्ति को शिक्षा किसने कहा है? तो यह कहा है विवेकानंद जी ने। किसने कहा है? विवेकानंद जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है। क्या उपयोग है शिक्षा मनोविज्ञान का? पाठ्यक्रम को सुधार में करना, जो करिकुलम है आपको उसको सुधारना, शिक्षण विधियों का चयन करना। आप बहुत सारे टाइप की शिक्षण विधियाँ देखते हो, डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, काफ़ी मेथड होते हैं, आप वो देखते हो। नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज करना, नए तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करना, जैसा अभी CCE चल रहा है, तो सारे के सारे क्या होंगे आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका 46 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। क्या महत्व है शिक्षा मनोविज्ञान का? विद्यार्थी को समझने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में या उपयुक्त सभी। तो सारा काम कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है कि हम स्टूडेंट को समझ सकें कि स्टूडेंट कहना क्या चाहता है, हम अपनी बात स्टूडेंट को समझा सकें, वह उसको बोल सकें कि आप क्या करो, लर्निंग कर सकते हो, आप अधिगम हेतु प्रेरित करना उसको। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ है? तो कौन सा हुआ है? जिसके फादर थे कौन? जनक कौन थे? फ्रॉइड थे। मनोविश्लेषणवाद। कौन सा वाला? मनोविश्लेषणवाद। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को प्रदान की है। किसने प्रदान की है? वो की है फ्रोबेल ने, जिसने किंडरगार्टन पद्धति भी दी है। जो आप पढ़ते हो UKG LKG, जो KG अपर KG होता, अपर किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन, वो किसने बताया है? फ्रोबेल ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बल दिया है। जो जीन पियाजे थे उन्होंने किस चीज़ पे बल दिया है? आपके संज्ञानात्मक पक्ष पे दिया है, क्रियात्मक पक्ष पे दिया है या भावात्मक पक्ष पे दिया है? तो उन्होंने किस में दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब और संज्ञानात्मक विकास में दिया है, जिसमें उन्होंने स्टेज दिया और बताया बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्पेशली किस तरीके से होता है। ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधियां हैं। कौन सी शिक्षण विधि है जो मैडम मारिया ने दी थी? तो मॉन्टेसरी विधि दी थी। ऑप्शन नंबर 3 कौन सी दी थी? मॉन्टेसरी विधि दी थी। आज हमने किए 50 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 50 क्वेश्चन करेंगे और इस सीरीज़ को 500 तक क्वेश्चन ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें।